कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ओके, चलिए डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला लास्ट क्या था, क्वेश्चन नंबर सॉरी फॉर्मूला नंबर 10 बताइए कौन सा लिखा हुआ है। इज ln x क्या log x है? फॉर्मूला नंबर 10 चेक करेंगे प्लीज, क्या लिखा है बोलो। डी ln x बाई क्या लिखा है बच्चों, dx। व्हाट इज द आंसर, 1 बाई x। इज इट ओके? चलो आगे बढ़ते हैं। 11th नंबर क्या कह रहा है बोलो, डी ई पे पावर x बाई डी एक्स। आंसर क्या है, ई पे पावर x। उसके बाद क्या लिखा है, पावर ए एक्स बाई डी एक्स। ई पे पावर ए एक्स और ए, बोलो हाँ या ना। 13 क्या लिखा है, डी ए पे पावर एक्स बाई डी एक्स। क्या फॉर्मूला है, बाई लॉग ए, ये लिखा है ना एल एन ए। 14th डी इनटू लॉग ए, सॉरी फॉर दैट, इनटू लॉग ए। और फिर डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, उसके बाद कॉस इनवर्स होगा, बोलो हाँ या ना। दैट इज -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लास्ट क्या है, tan इनवर्स एक्स। सबको आज निपटा देते हैं, +1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही है ना। ओके, सही है ना। चलो आइए समझते हैं सवालों को और यहां से कोशिश करते हैं समझने का। क्या लिखा है बोलो यहां से, डी। पहले ln को समझते हैं क्या लिखते हैं बच्चा। जब कभी ln x लिखा मिले आपको, ठीक है, तो ln x को आप क्लासिफाई कर सकते हो अलग अलग तरीके से। ओके, इसे ln x लिख सकते हैं आप, log बेस ex लिख सकते हैं, या फिर इसी को एक्सपेंड करके 2.303 log बेस 10 लिखा जा सकता है। ये इसका एक्सपेंशन फॉर्म है। हम लॉगरिथम सेपरेटली पढ़ेंगे और लॉग टेबल को, एनसीईआरटी में एक लॉग टेबल का पूरा फ्लो चार्ट दे रखा है केमिस्ट्री बुक के पीछे, ठीक है। जैसे यूनिट एंड डायमेंशन का पूरा फॉर्मूला दिया हुआ है एनसीईआरटी में पीछे, उसी तरीके से लॉग टेबल दिया हुआ है। तो लॉग एंड एंटी लॉग हम लोग देखना चालू करेंगे, क्योंकि हम लोग का बहुत सारा ऐसा चैप्टर आता है जो केमिस्ट्री में यूटिलाइज होता है लॉग। फिजिक्स में तो होता ही होता है, केमिस्ट्री में बहुत जगह है। जैसे आपका physics में तो बहुत बार आएगा, बहुत बार आएगा, मैं क्या ही बताऊं। बट अगर आपको कहीं थ्योरी में स्ट्राइक करता है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ का एक केस होता है, इसको कहते हैं वेरिएबल मास, हाँ वेरिएबल मास सिस्टम, जहां पे एक रॉकेट प्रोपल्शन का केस पढ़ते हैं, वहां लॉ का टेबल आता है, ठीक है। हम ये सेपरेटली सीखेंगे, फिलहाल के लिए इन्हें तीनों फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसे बच्चे हम लोग कहते क्या है, दिस इज कंसिडर्ड एज अ नेचुरल लॉग। कौन सा लॉग कहते हैं इसको, जल्दी बताइए। दिस इज अ नेचुरल लॉग। तो नेचुरल log को हम रिप्रेजेंट करते हैं ln से, log बेस e से, या 2.303 log बेस 10 से। ये तीनों डायरेक्शंस आप इसको दे सकते हो जब कभी आप log के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन, द सेकेंड, द थर्ड, और इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये आ गया आपको। उसके बाद इसका फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, द फॉर्मूला सेज डी ln x बाई डी एक्स, आंसर इज 1 बाई एक्स। अग्रीड, ठीक। Now try to understand. Let us suppose the formula comes as, अगर इसको ऐसे करके लिखा जाए, log base ex by dx, आंसर आप 1 by x ही करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर कल के दिन सवाल आ गया, मान के चलो पहला क्वेश्चन ये है, सेकंड क्वेश्चन ये है, थर्ड आपसे पूछा कि नहीं, डी log बेस e 2x by dx का क्या रिजल्ट है। अब 2 एक्स्ट्रा आ गया ना, 2 क्या आ गया एक्स्ट्रा, जो भी एक्स्ट्रा आता है उससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। बट देखो इसके लिए एक चीज पढ़ाता हूँ तुम्हें, बेसिक समझो क्यों ऐसा करते हैं, वही मल्टीप्लीकेशन उसके बारे में समझते हैं। तो उसके लिए हमको पढ़ना पड़ता है एक रूल, दैट इज कॉल्ड एज चेन रूल। समझो इस बात को, मैंने डी लिखा डी लॉग बेस ई 2x, अग्रीड, लिख दिया। अब एक काम करो, मैथमेटिक्स लगाओ, डी 2x से डिवाइड कर दो और डी 2x से मल्टीप्लाई कर दो। कर सकते हैं क्या, जिस चीज से गणित के अंदर डिवाइड किया जा सकता है उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो पुराने वाले फंक्शन थे उसको एज इट इज कट कॉपी पेस्ट कर दीजिए। क्या मेरी बातें समझ में आई क्या, जिस चीज से डिवाइड किया उससे क्या किया जल्दी बताइए, मल्टीप्लाई, और इसको ऐसे रख दिया। तो d2x को d2x से कैंसिल कर दो, ये पहुंच जाएगा क्या। अब ऐसा क्यों किया, लॉजिकली समझना। फॉर्मूला कह रहा है बच्चा, फॉर्मूला सेज कि अगर, यहां पे देखो बेटा, यहां लिखा है कि अगर x लिखा ऊपर, x लिखा नीचे, आंसर में भी क्या आ गया, x, x लिखा ऊपर,
x लिखा नीचे तो आंसर में भी क्या आ गया x, बट यहाँ पे आपने क्या लिख दिया है 2x, बट नीचे क्या लिखा हुआ है x। फॉर्मूला तो इस चीज के लिए अलाउ नहीं कर रहा है, फॉर्मूला तो कहता है ऊपर भी x लिखो नीचे भी क्या x, तो आंसर में भी क्या आएगा x। तो यहाँ तो भैया से यहाँ पे क्या है x है, तो मैं इस बात को कंप्लीट करने के लिए मैं 2x नीचे लेके आता हूँ, ठीक है, ताकि मेरा फॉर्मूला सेट हो जाए। ऊपर भी 2x और नीचे भी क्या चीज 2x। अगर आप किसी चीज को लेके आते हैं तो आपको उसको कैंसिल करने के लिए मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, हाँ या ना। जैसे मैं कहता हूँ अ टर्म कम्स एज लेट अस सपोज 4/7 इज अ नंबर प्रेजेंट एज अ फ्रैक्शन, इसका कोई फाइनल सम तो होगा नहीं बिकॉज 7 इज अ प्राइम नंबर। अब मैं इसको फर्दर ऐसे लिख सकता हूँ, सोच के बताओ 4 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 8/7, कोई दिक्कत क्या, 8 से 8 कैंसिल कर दो यही पहुंच जाएंगे। वही तो किया यहाँ पे, जिससे डिवाइड उसे क्या कर दिया मल्टीप्लाई, ताकि ये फॉर्मूला पे सेट हो जाए। फॉर्मूला कह रहा है ऊपर में जो चीज होता है नीचे जो चीज होगा वही आंसर में आएगा, तो यहाँ 2x है तो नीचे भी क्या लाना पड़ेगा 2x, समझ में आ गया। बट इसको फर्दर तुमने यहाँ पे क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया, और ऐसा जब करते हो दिस रूल इज कॉल्ड एज चेन रूल। कौन सा रूल कहला जाता है ये चेन, तो ये कौन सा रूल कहलाएगा बोले यहाँ से चेन रूल, तो चेन रूल लगा दिया। अब बताइए ऊपर 2x नीचे 2x, तो आंसर में भी क्या आ जाएगा 1/2x, अग्रीड ना। अब 2 मेरे पास एक्स्ट्रा है, 2 को हम बाहर निकाल दें क्या, तो 2 को बाहर निकाल दिया क्या बच गया बोलो dx बाय dx, dx बाय dx का वैल्यू कितने के बराबर 1, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट, फिर भी आंसर कितने के बराबर आ गया 1/x के बराबर आ गया। क्या सभी को ये बातें समझ में आई कैसे किया, कितना आंसर आया 1/x, अरे 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया ना, कोई दिक्कत कोई आपत्ति, बस दैट इज द फाइनल आंसर। इज द कांसेप्ट इज क्लियर। देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, अब इसको स्क्रिप्ट में कैसे बना लें, डायरेक्टली कैसे बना लें। log x का क्या आंसर है बोलो 1/x, तो log 2x का बेटा क्या लिखोगे बोलो 1/2x लिखोगे ना। एक्स्ट्रा क्या नजर आ रहा है अब तुम्हें 2, बस मल्टीप्लाई कर दो। क्या समझ में आया, एक्स्ट्रा 2 था 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अरे बोलो हाँ या ना। अरे x का क्या आंसर है, तो 2x का क्या आंसर होगा, एक्स्ट्रा क्या था मल्टीप्लाई कर दिया आंसर, अरे बोलो हाँ या ना, यही डिफरेंशिएशन का रूल है। चलिए फोर्थ देख लेते हैं। अगर आपसे कह दिया d log बेस e 4x बाई डी एक्स का आंसर कितना आना है बोलो खुद ही 1/x ही आएगा, क्यों, क्योंकि 4x का क्या लिखेंगे आप 4x, एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है बच्चा, क्या करो उससे 4 से 4, क्या आंसर आएगा, कोई दिक्कत कोई आपत्ति। फिफ्थ, अगर मैं कह देता इसी तरीके से डी लॉग बेस ई एक्स स्क्वायर का क्या डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, तो देखो चेन रूल लगाते हैं क्या, बताओ क्या लिखा है यहाँ पे लॉग बेस ई एक्स स्क्वायर लिखा है ना, तो आप बताओ यहाँ पे फॉर्मूला फिर से क्या कह रहा है, गौर से देखिए। फॉर्मूला कहता है जो ऊपर होना चाहिए वही नीचे होना चाहिए, तो आंसर में भी वही होगा, बट यहाँ बच्चा क्या उठ के चला है जल्दी बताइए एक्स स्क्वायर, तो लगाते हैं चेन रूल, देखना सभी कोई लगा रहे हैं डी लॉग बेस ई एक्स स्क्वायर कर दिया, बोलो हाँ या ना। अब इसको डिवाइड कर दोगे सेम टर्म से, क्या चीज से डिवाइड करोगे जल्दी बताओ, डी एक्स स्क्वायर से, डिवाइड किए तो क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, और क्या लगाना पड़ेगा डी एक्स। इज द कंसेप्ट इज क्लियर, जो ऊपर है वही नीचे होना चाहिए, तो क्या आंसर आएगा फाइनली जल्दी बोलो यहाँ से, ऊपर भी एक्स स्क्वायर और नीचे भी क्या चीज एक्स स्क्वायर, तो आंसर में भी क्या चीज एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या पावर में कितना लिखा है बच्चा 2, तो 2 x पे पावर 2 - 1 कर देंगे क्या, 2 से 2 क्या हो जाएगा, सॉरी क्या मैं कह रहा हूँ ये हो जाएगा, तो आंसर इज व्हाट जल्दी होते हैं 1/x स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा 2x, x से x स्क्वायर कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा 2/x। मेरी बातें समझ में आई नहीं आई, अरे बोलो हाँ या ना। अरे यार क्यों तुम लोग मुंह लेते हो, यहाँ क्या लिखा हुआ है एंगल में, तो मुझे के लिए चाहिए ना नीचे, यहाँ क्या कह रहा है फॉर्मूला पकड़ो, ऊपर में एक्स था नीचे भी एक्स था ना, तो यहाँ मुझे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर दे दिया तो मुझे एक्स स्क्वायर लाना पड़ेगा ना नीचे, अगर तुम लेके आए तो मल्टीप्लाई करना भी तुम्हारा ही धर्म है, और अगर तुमको धर्म है तो बताओ यहाँ से इसको कंप्लीट करने के लिए मैं ऐसा नहीं कर सकता, बताओ रेड वाली क्वांटिटी को अगर काट दिया जाए तो वही नहीं पहुंच जाएंगे वापस, नहीं कर रहे हैं। एंड दिस रूल इज कॉल्ड एज, कौन सा रूल जल्दी बताइए चेन रूल, फॉर्मूला में सेट करना है, ठीक है, जैसा ऊपर वैसा नीचे, ये फॉर्मूला है मेरा। अब आया कोई दिक्कत, अब इसका क्या लिख सकते हो बोलो, एक्स है एक्स है तो एक्स है एक्स है तो 1/x, एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर तो 1/, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या कहता है
2x पे पावर 2 माइनस 1 2x होता है ना, बस x से x कैंसिल आउट कर दिया, आया। अरे बोलो आया नहीं आया, कोई दिक्कत, समझ में आया सभी को? फिर देखो कौन सा क्वेश्चन है, फिफ्थ। मैं कहता हूं डी लॉग बेस ई 10x पे पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? आराम आराम से करेंगे। अब बताओ क्या प्रॉब्लम हो गया, तुम ही बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको, कि भैया ये गंदा सा टर्म आ गया उठ के, आ गया, जो आ गया उसी से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, खत्म करो मामला। क्या लिखेंगे बोलो खुद ही, बोलो बोलो क्या लिखेंगे? डी लॉग बेस ई 10x पे पावर 5, हाँ या ना? 10x पे पावर 5, ओके। क्या करते, क्या चीज से डिवाइड करते हैं? ई 10x पे पावर 5 से डिवाइड करने, क्या डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई करना मेरा काम बनता है क्या? पहले से dx था, डिवाइड कर दो। अरे बोलो आया नहीं आया, कोई दिक्कत? अब बताओ, ये एंगल में है बच्चा, यही चीज है ऊपर, यही चीज है नीचे, तो आंसर में भी क्या आएगा? 1/10x पे पावर 5 आ गया क्या? अब 10 5 का क्या लिखोगे बोलो? 50, बताया था ना, ये तो डिफरेंशिएशन पता है। और x पे पावर 5 माइनस 1 इज व्हाट, जल्दी बताइए, 4। हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स। और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x पे पावर 4 बाय, सॉरी 5x पे पावर 4 बाय x पे पावर 5 कैंसिल आउट होगा, तो 5 बाय क्या आ जाएगा बोलो? x। उम्मीद कर रहा हूं सबको समझ में आ गया होगा। क्या ये डिफरेंशिएशन रिजल्ट क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो दिस रूल इज कॉल्ड एज अ चेन रूल। मेरी बातें समझ में आई? फिर से गौर कीजिएगा। फॉर्मूला कहता है बच्चा कि अगर आपको ऊपर में जो चीज नजर आ रही है वही नीचे नजर आए तो 1/x होता है। बट अगर कोई फंक्शन में अगर तुम बदलाव लाते हो तो उसको प्रोसीड करने के लिए उसी चीज को डिनोमिनेटर में लाना है एंड मल्टीप्लाई द सेम थिंग इन द न्यूमरेटर। क्योंकि मैथ्स कहता है कि 4/7 को हम ऐसे लिख सकते हैं, आया ना? तुम लोग ऐसे कई सारे ट्रिग्नोमेट्रिक प्रूफ किए होंगे जहां पे लिखा रहता है कि साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज समथिंग समथिंग, प्रूफ करके लाई यहाँ तक। तो उसमें अपने मन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हो ना, करते हो ना? तो क्यों करते हो ऐसा? बिकॉज मैथ से अलाउ की हुआ है इस चीज के लिए। ऐसे करने से क्या होगा, फॉर्मूला सेट हो जाएगा, जो ऊपर लॉग के साथ है वही नीचे है, तो आंसर में वो लिख सकते हैं आप, और फर्दर इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ फॉर्मूला नंबर 10 क्लियर हो रहा होगा आप लोग, कोई दिक्कत? प्रोसीड करते हैं फॉर्मूला नंबर 11 में। बेहद ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कम से कम फिजिक्स में और केमिस्ट्री में कम से कम 10 टाइम्स आएगा, बायोलॉजी में भी दिखा सकता हूँ, ऑर्गेनिक में भी दिखा सकता हूँ, यही फॉर्मूला। और कहाँ पे आता है मैं बात करूंगा जब हम लोग पढ़ाएं। और जिस बच्चे को थोड़ा इन्फॉर्मेशन है, मतलब अभी तो अभी आप फ्रेश फ्रेश पढ़ रहे हो, वैसे मैं तुमको इंट्रो कराता हूँ। अगर आप इसके बारे में पढ़ोगे तो तुम्हारा एक कर्व होता है, एक रिएक्शन पढ़ाते हैं हम लोग जीओसी के अंदर, जीओसी, हाँ जनरल नॉलेज जीओसी के अंदर, रिएक्शन नहीं पढ़ाते। एक हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंसेप्ट पढ़ाते हैं, वहां पे एक्सपोनेंशियल फॉल डाउन का कर्व बनता है, वहां पे एक इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ ना एक्सपोनेंशियली फॉल डाउन होता है, तो उसके कर्व, इसका ग्राफ, ये फंक्शन भी निहायत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और क्वेश्चन को टफ बनाना होता है ना एग्जामिनर को, तो पक्का वो डालता है इस चीज को, याद रखना। जहां पे ईआईपी में डालूं, एक्सपोनेंशियली इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला बहुत बार आने वाला है, बहुत बार, ठीक है? ट्वेल्थ में अभी कैपेसिटर नाम का एक चैप्टर चल रहा है, उसकी प्रूफ में ये इंटरेंस मारता है बहुत अच्छे से, ठीक है? तो चलो समझते हैं इसके बारे में कैसे, आइए समझते हैं। और लॉग वाला याद रखिएगा, लिखा है फॉर्मूला, फॉर्मूला तो बहुत आसान है, बोलो यार, फॉर्मूला में तो कोई जान नहीं दिख रहा ना, क्या लिखा है बोलो? डी ई पे पावर एक्स, तो जो क्वेश्चन है वही आंसर है, बट बदलाव कर देते हैं। अगर मैं लिखता ई पे पावर 2x बाई डी एक्स, लिख दिया यहां से। अब करना क्या है, जो लिखा है उसको लिख दो वैसा ही। ई पे पावर एक्स है बच्चा, तो क्या आंसर है बोलो? ई पे पावर एक्स। ई पे पावर 2x है तो क्या लिखना चाहोगे? ई पे पावर 2x, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, कोई दिक्कत? एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है तुम्हें? तू जबरदस्ती का घुसा ना, मुंडी घुसाया, जो एक्स्ट्रा घुस रहा है उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कर दो। जो भी एक्स्ट्रा आ रहा है क्या कर दो, उसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। उम्मीद कर रहा हूं सबको समझ में आ रहा होगा, बोलो हाँ या ना? चलो, टू को एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई, अगर प्रोसेस से जाना चाहते हो प्रोसेस भी ले चलो, सिखा देते हैं। डी पे 2x लिखा बच्चा, क्या फॉर्मूला कहता है, देखो गौर करो यहाँ पे। अगर आप न्यूमरेटर में x रखे हैं, डिनोमिनेटर में x रखे हैं, तो आंसर में भी क्या आ रहा है, x। यहाँ पे क्या आ गया, 2x। तो अब आपको अपने अकॉर्डिंग 2x से डिवाइड और क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। क्या लिखते, d2x इनटू क्या लिखते बोलो, d2x बाय क्या लिखते बोलो, dx, ठीक है?
अब क्या लिखा है बोलो सब कोई, पावर में क्या लिखा है बोलो, 2x, नीचे भी क्या है, आंसर में ही आ गया। तो क्या करेंगे बोलो, अगर पावर में 2x नीचे भी 2x तो आंसर में भी क्या लिखेंगे, 2x। बोलो हाँ या ना, यस और नो, समझ में आया बात। अब 2 क्या दिख रहा है एक्स्ट्रा, क्या कर दो इसको बाहर, क्या बच जाएगा अंदर बोलो, dx बाई dx, dx बाई dx का कितना आता है बोलो 1, तो आंसर क्या आ गया 2 e पे पावर 2x, वो तो पहले भी लिखा था यहाँ से भी आया। अरे बोलो हाँ या ना, अभी भी दिक्कत है क्या, कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया, ऑनेस्टली बोलना, फॉर्मूला क्या कह रहा है बोलो यहाँ से प्लीज, ई पे पावर क्या लिखा हुआ है, नीचे भी क्या लिखा है, आंसर में भी, वहां क्या हो गया प्रॉब्लम, तो मुझे नीचे 2x लाना पड़ेगा ना, तो अगर मैं 2x लेके आया तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, तो dx तो पहले से था, रख दे क्या, अब अगर 2x है तो आंसर में भी 2x, अब 2 को तो बाहर कर लो, dx बाई dx का रिजल्ट बनाता है। अब आया, अभी आया यार, चलो नेक्स्ट, डायरेक्टली भी कर सकते हो 7, मैं पूछता ई पे पावर x अपॉन 2 बाई dx, डायरेक्ट रिजल्ट बताओ तो थोड़ा, ई पे पावर x अपॉन 2 का डायरेक्ट रिजल्ट बताओ तो, बच्चा जो क्वेश्चन होता है वही आंसर होता है, बस एक चीज मल्टीप्लाई होगा, बोलो क्या होगा आंसर, पहले ई पे पावर x बाई 2 लिखोगे हाँ या ना, एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है बोलो, x बाई 2 या 1 बाई 2, बस मल्टीप्लाई कर दो, अब आया, कोई दिक्कत, x बाई 2 कैन बी रिटन एज 1 बाई 2 इंटू एक्स, तो इसको लिख सकते हो x बाई 2 को क्या लिख सकते हो बोलो यहाँ से, 1 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई व्हाट, x, आंसर आ गया, तो 1 बाई 2 ही एक्स्ट्रा है। चलिए बताइएगा 8 नंबर, डी ई पे पावर अगर माइनस एक्स कर देता बच्चा तो क्या आंसर करना पसंद करते हैं आप बोलो, वेरी गुड वेरी गुड, पहले तो ये क्वेश्चन ही लिख देते क्या, ई पे पावर माइनस एक्स लिखते क्या, एक्स्ट्रा क्या नजर आ रहा है, माइनस एक्स कैन बी रिटन एज -1 × x, यही एक्स्ट्रा है ना, तो -1 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस ई पे पावर माइनस एक्स, सिंगल लाइनर है यार, इसमें दिक्कत करे, देखो यहाँ से और देखो 10th नंबर, अगर मैं पूछता ई पे पावर -t अपॉन a बाय डी टी का आंसर क्या होता बोलो सबको, वेरी गुड, पहले ई पे पावर -t/a कट कॉपी पेस्ट कर दे क्या, एक्स्ट्रा क्या नजर आ रहा है बच्चा, अच्छा यहाँ वेरिएबल कौन है, वेरिएबल कौन है, टी कैसे सेलेक्ट किए, डेनोमिनेटर को देख के, अरे बोलो हाँ या ना, नीचे डेनोमिनेटर में टी लगाया उसके अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएगा वेरिएबल, एक्स्ट्रा क्या बचा बोले यहाँ से, -1/a मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या मेरा काम बन जाएगा क्या, ये द फाइनल रिजल्ट, इज इट ओके, कोई दिक्कत, नाउ द क्वेश्चन arises, let us suppose I am twisting the question, e पे पावर sin x by dx का क्या डिफरेंशिएशन, चलो देख ले क्या, पावर में क्या है बोलो, तो मुझे नीचे भी sin x चाहिए ना, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, ऊपर x है तो नीचे x है, ऊपर sin x है तो नीचे भी, मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसको या तो अभी अपनी जगह में, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ बच्चा, देखो सब कोई यहाँ थोड़ा हेल्प करना, देखो थोड़ा मैं थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ, फाइन, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं बोलो सबको, देखना है यहाँ से, डी ई पे पावर साइन एक्स बाई डी साइन एक्स, हाँ या ना, अगर डिवाइड किया तो बाई क्या लिखेंगे dx, नहीं है तो चेन रूल लगा दो, आंसर आ जाएगा पक्का, अब बोलो क्या है, ऊपर x नीचे x तो आंसर में भी x, ऊपर साइन x नीचे साइन x तो आंसर में भी साइन x, लगा दो साइन x, कोई दिक्कत, साइन x का डिफरेंशिएबिलिटी बोलो, साइन x का क्या होता है cos x, हो गया, कोई दिक्कत, आया समझ में कैसे करना है, क्या ये दोनों फॉर्मूलाज क्लियर हो गए क्या आपके, अभी कुछ और मैं प्रैक्टिस कराऊंगा इसके ऊपर, उम्मीद करता हूँ फॉर्मूला नंबर 10 एंड 11 फटाफट कॉपी कीजिए, सब पे आ जाए अटैक कर, जल्दी कॉपी कीजिए, जो बच्चे नहीं आ पाए हैं भैया वो ऑनलाइन चेक करके अपना कर लेंगे फिनिश, ओके, लेक्चर रिकॉर्ड करके डाल देंगे।
हेलो। हेलो। हाँ। हाँ हाँ जी। हाँ जी। अच्छा कोई। ठीक ठीक ठीक। आइए अंदर। बैठ जाइए पीछे। आज संडे है। संडे को क्या मैसेज करना। भाई संडे है। मैं क्या बोलूं। वीक में 6 डेज क्लासेस चलते सबको पता है। तो आपको संडे का मैं क्या बोलूं अब इसमें। चलिए बैठ जाइए कुछ देर। जब आई हैं तो बैठ जाइए कुछ देर बाद जाइएगा। वीक में 6 डेज क्लासेस आपको पता होना चाहिए बात। मैं क्या बोलूं संडे तो ऐसे भी क्लोज रहता है। संडे को क्लोज कब से। गौरव सर बोले खुला रहेगा। भाई गौरव। संडे को उन्हीं का ओपन रहता है जिनका बैचेस अल्टरनेट होता है या कोर्सेस पीछे रहता है। हमें भी तो एक दिन रिलैक्सेशन चाहिए आपके साथ। आपको भी तो चाहिए। नॉर्मल बात है। मैं क्या बताऊं इसमें। बैठ जाइए। बैठ जाइए मैडम। बैग लेके इतना बड़ा आ गई हैं। पानी पी लीजिए जो लेके आई हैं। जब पानी खत्म हो जाए तो चले जाइएगा। हाँ। पी लीजिए बैठ।
इज इट ओके? हो गया क्या सभी का? पक्का? सब हटाएं? ओ, एक क्वेश्चन आप कर दो मेरे लिए। चलो, सवाल है डी साइन, सॉरी, ई पे पावर cos 2x by dx का क्या डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएट देन गेट द रिजल्ट। चलो बताओ। माइनस साइन 2x, वेरी गुड, इनटू ई पे पावर 2x। व्हाट इज द रिजल्ट? हाँ, क्या बोल? हाँ ठीक है, ई cos 2x पे माइनस साइन है x। क्या क्या बोल रही हैं, लिखिए अच्छे से। बच्चे क्या क्या लिखने लगते हो यार, तुम लोग ये रूल लगाओ ना आराम से। हड़बड़ाहट किस बात की है? आंसर सही करो। व्हाट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 12। बच्चे डी पावर फर्स्ट x है। देखो यहाँ पे, इसको डी 2x से डिवाइड करेंगे तो डी 2x से मल्टीप्लाई करेंगे बाई डी एक्स, सॉरी, डी cos 2x से डिवाइड करेंगे, cos 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ या ना? ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते? जो पावर में होता है वही नीचे लिखते हैं, बस वही करना है। अब बोलो क्या हो जाएगा इसका? e cos 2x हो जाएगा। cos 2x का डिफरेंशिएशन नहीं पता आपको? माइनस साइन 2x इंटू 2। अरे बोलो हाँ या ना? यही ना एक्स्ट्रा टर्म है, तो क्या हो जाएगा? माइनस 2 cos ई पे पावर cos 2x इंटू साइन 2x। अभी भी नहीं आया? अरे हाँ या ना? बेटा ये भूल गए क्या फिर से? ये बताया था ना कैसे होता है। cos x का क्या होता है? माइनस साइन x। cos 2x का माइनस साइन 2x। एक्स्ट्रा क्या है? 2 से मल्टीप्लाई करो, कर होगा। करो एक और, सब भूल भूल जाते हो तुरंत। डी ई पे पावर tan 3x। सोच के आंसर करना भाई, गलती मत करो प्लीज। ई पे पावर tan 3x। 5-10 मिनट बैठ जाओ आराम से, जाना हड़बड़ा क्यों रहे आप लोगों को? दूर जाना है वापस। व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट? क्या क्या? ई पे पावर, ई पे पावर, ठीक है, सेक स्क्वायर 3x इंटू, तो एक्स्ट्रा है ना? अरे आया नहीं आया? दी ई पे पावर tan 3x है, यस और नो? भी 3 tan 3x से डिवाइड करेंगे, यस और नो? यहां तक आया नहीं आया? तो क्या आंसर होगा बोलो? ये हो गया। इसका क्या डिफरेंशिएशन होता है? सेक स्क्वायर 3x, बस एक्स्ट्रा 3 है ना? हो गया। आया नहीं आया? बस हो जाएगा वैसा। एक और कर लो, 14th लास्ट। डी 1 माइनस ई पे पावर माइनस टी बाई 2a बाई डी टी का क्या डिफरेंशिएशन होगा?
जा रहे हैं? जाइए। ठीक है। भैया संडे है, मैं क्या बोलूं आपको। वर्किंग डे 60 डेज होगा ना। एक दिन आप भी रिलैक्स करें, एक दिन हमें भी रिलैक्सेशन चाहिए ना। मंडे को क्यों नहीं ओपन रहेगा? मंडे से सैटरडे ओपन रहेगा। संडे क्लोज कर दिया था, इसलिए संडे तब ओपन रखते जब 11 का सेशन चल रहा था। पूरा 11 का लेक्चर रिकॉर्ड होगा। तभी टेक्स्ट डाले थे आज ओपन है, आज ओपन है, क्या बोलूं, जवाब ही देने लायक नहीं है ये चीज तो। आपको इस 7 डेज लगातार बोलूंगा आप हैट्रिक हो जाओगे। एक दिन तो आपको भी चाहिए ना। यही। बोलो। अरे वन का डिफरेंशिएशन कितना होगा बोलो ये पहले। वन का डिफरेंशिएशन कितना होगा? खत्म। अब आगे बढ़ो, माइनस। जो है उसको छाप दो। एक्स्ट्रा क्या नजर आ रहा है? -1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो +1/2 इंटू ई पे पावर -t/2 हो गया। उम्मीद करते ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये वाला दोनों हो गया हमारा, 12 नंबर भी क्लियर हो गया, 13 नंबर आप भी चाहो तो अपना मार्क कर सकते हो। 14 तक हमारा क्लियर हो गया, अब कुछ कुछ और बचे हो। ठीक है। क्लियर हो गया सभी को? चलो। हटा दे क्या? क्वेश्चन नंबर कितना हो गया भाई? 14 तक हो गया ना। आज आप लोगों का क्लासेस इसलिए लगाया, मुझे लगा कि चलो बैकअप इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अगर टाइम मिला तो ग्राफ स्टार्ट कर देंगे, नहीं तो कल से स्टार्ट तो होगा ही ग्राफ। तो इसलिए मैंने आज कल टेक्स्ट रख दिया। और 12th वाले बच्चे, आज ओपन है। आज ओपन है। भाई साहब जिस दिन वर्किंग डे रहेगा तो 3 दिन गायब रहेंगे, शादी ब्याह में जाके। बेवकूफ। मतलब नॉर्मली सोचो यार, किसी को भी इंसान को एक दिन रिलैक्स चाहिए, क्योंकि वो एक दिन अपने आप को ब्रश अप करके वापस। और मैं जो भी से सीखूंगा 12 बजे का पहले का रखूंगा। शाम में हो सकता है मार्केटिंग ना हो, आपका अपना भी नहीं काम हो, कपड़ा उपड़ा साफ रहता है, साफ करना रहता है। कुछ तो सोचो सेंस से। कल रात से लगे पर है। एक बंदा तो कल एक मार खाया है। कल एक लग गया है कुकर। मेरे वो देखो, मैं ना कभी पार्शियलिटी नहीं करता किसी के साथ, लड़का हो या लड़की, अगर वो गलत किया है तो दे विल गोइंग टू सफर फ्रॉम इट। सीधा सिंपल है ना भाई। डिसिप्लिन इज इक्वली एप्लीकेबल फॉर एवरीवन। लेकिन वो है क्या कि आप बताओ, अब आप टेक्स्ट कर रहे संडे को बैग लेके उठ गए। टाइम देख लेते हैं ना भाई, कौन सा डे है। अब मैं क्यों बुलाऊंगा संडे को? नॉर्मली सोचो, थोड़ा तो रिलैक्सेशन चाहिए ना आपको। उस दिन बर्थडे जो हुआ था मेरा, अब उस दिन क्या हुआ, केक वेक कट करके पूरा का पूरा नीचे वाला सेक्शन ही गंदा हो। ठीक है। और मेरे को आने में लगभग 12-1 बज गया था रात। उस दिन क्योंकि मेरे यहाँ उस दिन ना मेरे बड़े वाले मामा का मैरिज डे रहता है सेम डे। तो फंक्शंस वहां भी हो गए, और मेरे से दोस्त भी कुछ मुझे अटेंड करना था एक दो जगह, चला गया। मैं सोचा चलो एक दिन हम गैप कर रहे हैं, तभी मैंने एक दो बैचेस रखे थे, आई थिंक बायोलॉजी रखा था, रख दिया। तो भाई मैं ऐसे ही छुट्टी नहीं करता, अब ये लगे पड़े संडे को पढ़ना ही है इनको, तो पढ़ लीजिए संडे को, हमें क्या है भाई। चलो 1 मिनट देखते हैं नेक्स्ट। 14 नंबर। हाँ ये हो गया 15 ना। अब ये आ जाओ, ए पे पावर एक्स नहीं हुआ, ई पे पावर ए एक्स हो गया, तो ये बचा हुआ। अगर आपको कहते 13th, सॉरी कौन सा, 15 ना, आपसे कहते डी 2 पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? डी 2 पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये इसको फॉलो कर रहा है ना, ए की जगह 2 रखा है बस। तो क्या आंसर है बोलो? 2 पे पावर एक्स ln 2। बोलो हाँ या ना। 2 पे पावर एक्स और क्या चीज, ln 2। अब बताओ यहाँ से। 2 पे पावर एक्स ln 2 का वैल्यू होता है बच्चे 0.693, ये मैं बता रहा हूँ, याद रखना, बहुत काम आने वाला है। कितना होता है? 0.693, बहुत बार यूज होता है। हालांकि इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होता है 2.303 लॉग बेस 10 2। टेंशन मत लो, ऐसा कुछ होता है, तुम तो बस ये याद रखो। 2.303 इसका वैल्यू होता है 0.301
जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते 0.693 आता है, जो मैंने तुमको लिख के दिया है यहाँ पर। याद रखना एकदम दिमाग में फिक्स, कम से कम 5 से 10 बार ही आने वाला है यही वैल्यू बार बार, ठीक है। और ये भी लिख लेना अच्छे से स्टार करके, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ये आ गया। उस तरीके से मैं पूछता तुमसे, ज्यादा अब नहीं करूंगा, इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स फॉर्मूला है। 7x कहता तो क्या लिखते बोलो, वही चीज 7x ln 7, ठीक है। अब log 7 का वैल्यू तुमको आना चाहिए, ये भी मैं तुमको सिखा दूंगा कैसे याद रखते हैं। फिलहाल ये क्लियर है सभी को, तो ऐसे करके आ जाएगा। तो ये हो गया। अब आ जाते हैं ये वाला 15 नंबर। याद रखना ये जो फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है यहाँ पर, ये जो लिखा है, ये फॉर्मूला वेव्स एंड ऑसिलेशन में इस्तेमाल हो, ठीक है, इसी क्लास के अंदर। दी साइन इनवर्स एक्स का क्या लिखा है रिजल्ट, जल्दी बताओ बच्चों। 1/√अंडर बोलो सब कोई, 1 - x²। मानते नहीं मानते, ऐसे लिखा हुआ है। थोड़ा मैं स्मार्टली डील करता हूँ इस फॉर्मूला, ठीक है। मैं लिखना चाहता हूँ इसी को, डी साइन इनवर्स लिख दिया बच्चों, और एक्स लिखो नीचे 1 छिपा दो बाई डी एक्स, हाँ या ना, कर सकते हैं क्या। एक्स बाई क्या करेंगे बोलो 1, और एक्स बाई 1 इसको लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, पहले बोलो। लिख सकते हैं। और फर्दर इसका रिजल्ट आया √1 माइनस क्या, जल्दी बताइए, एक्स 1 माइनस क्या चीज, x²। 1 - x² में 1 पे हम स्क्वायर डाल देते हैं, 1 पे स्क्वायर इज नथिंग 1। अरे बोलो हाँ या ना, पहले ये समझ में आया नहीं आया मैंने क्या किया। मैंने x/1 लिख दिया इसको, यहाँ 1 था, 1 पे स्क्वायर डाल दिया और x², फॉर्मूला को बस ऐसे ट्रांसफॉर्म किया है, वही चीज लिखा है, बस 1 पे थोड़ा तोड़ मोड़ किया है। अब अगर चलो सोचो कि अगर ऐसा करके लिखा रहता डी साइन इनवर्स x/a लिखा रहता बाय डी एक्स, आप सोचो क्या बनाते हैं आप रिजल्ट, बोलो यहाँ पे खुद ही। वेरी गुड, ए की जगह 1 की जगह ए आ गया है, तो क्या लिखते हैं बोले यहाँ से, -x²। एक्सेल समझ में आया यहाँ से, याद रखना ये रिजल्ट। ऑसिलेशन में जब इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशन प्रूव करते हैं हम लोग, वहां पे एक फॉर्मूला हम प्रूव करेंगे वहां से, y = साइन ऑफ ओमेगा t माइनस के एक्स, ऐसा करके एक रिजल्ट आने वाला है आगे चल के, वहां पे इसका इस्तेमाल होगा। अब जब होगा तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ओके, ठीक है। ये वाला प्रूफ वहां पे यूज में आप समझिए कैसे करना है। तो मैंने कहा अब 16 नंबर, मैंने कह दिया कॉस इनवर्स एक्स का x/a का क्या फॉर्मूला होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, बोलो क्या होना चाहिए, बुद्धिजीवी लोग बताओ थोड़ा सा। जब प्लस के क्या लगा देते, माइनस √अंडर क्या लिखते हैं बोलो, -x², लिख देते हैं ना, a² माइनस क्या चीज, x², बस। समझ में आया कैसे हुआ, देखो वही फॉर्मूला है सेम, बट यहाँ पे x/1 कर सकते हो, 1 का स्क्वायर कर दिया। मैं तुमसे पूछता उसी तरीके से 17 नंबर, अगर सवाल तुमसे पूछा जाता डी इनवर्स x/a का क्या रिजल्ट होगा, बोलो सब कोई, x/a का क्या रिजल्ट होगा बोलो, 1 बाई, देखो 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 क्या, 1 बाई a² प्लस x²। यार क्या कंफ्यूज क्यों हो रहे हो यार, अरे 1 का स्क्वायर लिख सकते हो ना। देखिए मैडम सर, ये हो गया ना सभी का। देखिए देखिए मैडम सर, मैंने क्या कहा, आप लोग हर तरीके से सीखोगे, चीजें कभी गलती नहीं होगी। एक्स लिखा है, एक्स लिखा ना, एक्स के नीचे आप क्या डाल सकते हो खुद ही बोलो यार, 1 नहीं डाल सकते, कोई पाप लगेगा क्या। और फिर रिजल्ट में क्या लिखा है बोलो यहाँ से, 1 बाय, यहाँ 1 का स्क्वायर कर सकते हैं क्या, अब लगा लो ना कॉन्सेप्ट है डी tan इनवर्स x/a लिखोगे क्या, बाई डी एक्स लिखा, 1 लिखोगे यहाँ से तो क्या लिखोगे बोलो, हो गया। क्या करना है इसमें, क्या सारे फॉर्मूलाज क्लियर हैं, डिफरेंशिएशन विद फॉर्मूला में आपको। अब एक दो रूल्स बचे उसको करेंगे, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। कौन सा क्वेश्चन किया भाई हमारा, 14 तक हो गया था ना, 15 16, 15 के बाद 16 होता है ना, 16 के बाद 17 और 18 होता है उसके बाद, वेरी गुड, 19 भी होगा, लिख लीजिए
15, 16, 17, 18, 19. इज द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन? बोलो भाई, आ गया सभी को समझ में कैसे करना है, नहीं करना है? उम्मीद करता हूँ ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। आइए दो रूल्स इसके कंप्लीट कर ले। पहले कंप्लीट हो गया सभी का, हटाएं क्या इसको? चलिए आइए रूल्स के बारे में बात करते हैं हम लोग। दो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन हम लोगों ने लिखा था, मल्टीप्लीकेशन रूल एंड द डिवीजन रूल, हाँ या ना? चलिए अप्लाई करते हैं मल्टीप्लीकेशन रूल को। अप्लाइंग द मल्टीप्लीकेशन रूल, सारे बच्चे ध्यान देना कैसे इसको अप्लाई करेंगे। द रूल सेज कि अगर दो डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं डी ए इंटू बी, आया ना? और इसको कहता है कि आप क्या करो, पहले ए को छोड़ दो, बी को डिफरेंशिएट कर लो। ए को छोड़ दिया, बी का डिफरेंशिएशन कर लिया, फिर बी को छोड़ दो, ए का डिफरेंशिएशन कर दो। क्या ये क्लियर है सभी को? ए को छोड़ा, बी का डिफरेंशिएशन, बी को छोड़ा, ए का डिफरेंशिएशन, ठीक है? ए भी ऐसे करके छोड़ दें। अप्लाई, सवाल है कि अगर sin x मल्टीप्लाइड बाय cos x अगर होता तो क्या रिजल्ट होता? ठीक है, तो क्या करेंगे जल्दी बताओ पहले। लीव द sin x, क्या बचेगा बोलो? cos x, हाँ या ना? फिर किसको छोड़ेंगे?
किसको डिफरेंशिएट करेंगे? बोलो हाँ या ना। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, सॉरी कॉस एक्स का, तो साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, हाँ या ना। कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा बोलो? साइन स्क्वायर एक्स माइनस, और ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? क्वाइट इजी एंड सिंपल। नेक्स्ट एग्जांपल, डी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन 4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ठीक है, अप्लाई करो, आंसर सेम लाइन। क्या करेंगे बोलो सब कोई? एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे, डी साइन 4x बाई डी एक्स। ए को छोड़ा, बी का डिफरेंशिएशन। अब किसको छोड़ देंगे बोलो? किसको डिफरेंशिएशन कर लेंगे? आसान है क्या? साइन 4x का डिफरेंशिएशन बोलो बच्चा। कॉस 4x, एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है? मल्टीप्लाई कर दो, हो गया क्या? साइन 4x को छोड़ देंगे, क्या? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर कॉस 4x, हाँ या ना। और यहाँ पे 2x साइन 4x। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो मल्टीप्लिकेशन रूल आपको समझ में आ चुका होगा, ये क्लियर है। चलो अप्लाई कर देते हैं और आंसर लेके आ जाओ। क्वेश्चन है आपके पास, एग्जाम्पल, ई पे पावर 2x और log 4x का डिफरेंशिएशन करना है। चलिए कीजिए, बोलिए बोलिए, डायरेक्टली बोलिए, ऐसे नहीं। आप बताओ ऐसे डायरेक्टली। किसको छोड़ दें? ई पे पावर 2x को छोड़ दें क्या? log 4x का बोलो। वन बाय एक्स होता है, किसी का भी वन बाय एक्स ही होता है। वन बाय 4x मल्टीप्लाइड बाय 4 होता है। ऐसे करते हैं, देखो, वन बाय 4x एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है? 4। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी करवाया था फ्रेशली, बार बार एक ही स्टेप को क्यों करेंगे आप? log 4x को छोड़ देंगे क्या? ई पावर 2x का बोलिए। ई पे पावर 2x एक्स्ट्रा क्या होता है? 2, बस, है ना। अब ये मत बोला कैसे हुआ, कैसे हुआ, आप घर पे गहा ना करें। अब मैंने जितना बताना था मैंने बता दिया, ये सोचते रहे किससे हुआ है। ठीक है, रास्ते भर सोचे, उठ उठ के सोचे रात में, जब तक प्राण ना निकल जाए सोचते रहे, बेवकूफ इंसान। ये दो लाइन का आंसर आने वाला है। अब क्या करें इसमें बार बार एक ही चीज, कि dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड, समझ रहे हो ना यार? ये सब कर रखा है, आप कर लोगे क्या? चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल, कौन सा है भाई? वॉट एवर इट में, 1 2 3 4 कर लेना, ओके। चलो, अब कर लोगे क्या? सवाल है, साइन स्क्वायर एक्स, गलती मत करना, इनटू लॉग एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो? हाँ, साइन स्क्वायर एक्स को छोड़ देंगे क्या बच्चा? इसका क्या होगा बोलो? सोच लो, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे क्या? तो 1/x स्क्वायर हो जाएगा क्या? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, 2/x इज द राइट आंसर। नहीं आया ना? हो गया कंफ्यूजन? हो गया, एक ही स्टेप पे कंफ्यूजन। साइन स्क्वायर छोड़ा, बोलो, देखो लो, कर देते हैं आपके लिए एक बार और। log x स्क्वायर को छोड़ेंगे, डी साइन स्क्वायर x। भाई कुछ तो रहम करो मेरे ऊपर, एक ही चीज कितना बार मेरे सॉल्व करवाओगे? इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो ये 1/x स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है। अभी अभी फ्रेश फ्रेश करवाया है। कुछ बच्चे ऐसा गंदा मुंह बनाते हैं ना, कुछ मत। उन्हें चाहिए कि बताइए, कीजिए कैसे, ने प्राण दे दीजिए, लेकिन बताइए। ये नहीं बताया कुछ देर पहले। अरे हाँ या ना, जिससे डिवाइड उससे मल्टीप्लाई, एक ही चीज 75 बार चलते रहना है। मैथ्स पढ़ रहे हैं भाई, और फिजिक्स, थोड़ा तो ब्रेन अप्लाई कीजिए। साइन स्क्वायर एक्स का क्या होता है? नहीं होता है कॉस स्क्वायर एक्स, 2 cos 2 साइन एक्स होता है, और इनटू कॉस एक्स होता है, जाके देखिएगा। पावर वाले को x मानो, उसका डिफरेंशिएशन करो, फिर ब्रैकेट के अंदर को करो उसका डिफरेंशिएशन। कल ही सिखाया है। साइन एक्स का होल स्क्वायर होगा, साइन एक्स को क्या मानना है बोलो? x,
तो x पे पावर 2 आ जाएगा, तो 2x पे पावर 2 माइनस 1, तो 1, तो 2x हुआ, फिर साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। अब तो वही तो बोल रहा था ना, इस क्वेश्चन में सेलेक्टिव मिस्टर आया आंसर आपका, जो हम सेलेक्ट करके छोड़ दिए थे, फंसे ना फिर से। अभी स्टेज पे आए नहीं ठीक से मैदान में, और आप पहले से क्वेश्चन को सेलेक्ट कर रहे हो। 10th क्लास बिल्कुल मत आकिएगा, आपका 10th यहाँ है, 11 12 सीधे बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर। जिस समय चाहूँ ना, उसी चैप्टर के अंदर 10 बार आपको फंसा सकता हूँ। इसीलिए प्रैक्टिस करते रहिए, तभी बेहतर होगा यहाँ पर। ये बिल्कुल स्कूलिंग लेवल की पढ़ाई नहीं है, जो चार चार पैराग्राफ पढ़ के पहले पहले चले गए टीचर से पहले, और या ऑनलाइन वीडियो देख लिया, टीचर के आगे आगे बोल रहे हैं। नहीं होगा यहाँ पर। उसी समय ना कॉन्सेप्ट तुरंत स्विच करके इधर से उधर कर दिया जाएगा, करते रहो। जिसे पता है ना 11 12 उसे मालूम हुआ कहाँ से डेप्थ जाता है। एकाएक फिजिक्स ना भ्रष्ट कर जाता है। मतलब पहले बहुत इतना पढ़ना था, एकाएक 11 12 इतना पढ़ना होता है ना, इतना कि आप समझ ही नहीं पाते हो क्या चल रहा है। इसीलिए कॉन्सेप्ट लगाने थे, ठीक है, बताया था ना ये चीज, है ना, बताया था नहीं, चेक कर लेना जाके। बच्चा सारा कुछ बताया हुआ है कॉपी के अंदर ही है सब कुछ। इसका क्या हो जाएगा 1/x², इसका 2x हो जाएगा, हाँ या ना। इसका लिखोगे log x², हाँ या। अब यहाँ पे लिखोगे बच्चे 2 sin x इंटू क्या चीज cos x। अब यहाँ से एक x से एक x कैंसिल आउट कर दो, वट एवर अरेंज कर लेना। ओके, समझ में आया सबको। तो a इंटू बी का ये रूल होता है। ये जाके प्लीज घर पे चेकआउट करेंगे कैसे हुआ नहीं हुआ। अगर कोई दिक्कत हो तो मैं वापस से बता दूंगा, बट प्लीज आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, कभी कभी सेशंस को ना छोड़ने की कोई गलती नहीं करें। जैसे आज जो बच्चा नहीं है, इट्स ओके, मैं रिकॉर्डेड सेशंस दे दूं, बट डेलिबरेट मूव लेते हैं कुछ कि संडे नहीं जाना है, दिमाग में बैठा ली। ये स्कूलिंग नेचर ना एकदम बदल दीजिए। कोई संडे मंडे ट्यूसडे नहीं होता। अगर लाइव सेशंस कल के दिन आपका बोला कि आज 11 बजे रात में लगने वाला है, और रात के 2 बजे तक सेशन चलने वाला है, तो बेटा यू हैव टू अटेंड इट। यहाँ होता है ऐसा, रात दिन नहीं होता सक्सेस के लिए। अगर आप घड़ी देख के पढ़ाई कर रहे हो और घड़ी देख के काम कर रहे हो, तो ध्यान रखना, सक्सेस और पैसा दोनों लिमिटेड अमाउंट में मिलेगा। पर अगर पैसे कमाने और बहुत बड़ा रिजल्ट करना है, तो घड़ी देखना बंद कर दीजिए थोड़ा सा। ये बार बार वॉच 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 नहीं अच्छा लगता। टाइम टेबल बना लीजिए कितना घंटा करना है, बट बार बार आप घर ही नोटिस कर रहे हैं, तब तो आपको तो मन में ही नहीं है पढ़ाई करना अच्छे से। आप तो बस चाह रहे हैं किसी तरीके से 2 घंटा बीत जाए, किसी तरीके से 1.5 घंटा बीत जाए, घर चल जाए, रिलैक्स कर लेंगे, वही स्कूलिंग वाला नेचर। लास्ट पीरियड कब आएगा, लास्ट पीरियड कब आएगा, लास्ट पीरियड। यहाँ लास्ट पीरियड नहीं है। वहां जो पढ़ रहे थे ना तुम, टीचर को इम्प्रेस करने के लिए पढ़ रहे थे। यहाँ जो तुम पढ़ोगे ना, तो जिंदगी को इम्प्रेस करोगे। तो थोड़ा फर्क है वहां और यहाँ। यहाँ पे तुम्हारा लाइफ सेटल होता है, वहाँ लाइफ सेटल नहीं होता, बट एक रिजल्ट आता है जो कि गोदरेज में कुछ देर के बाद रखा जाएगा, कुछ नहीं होगा उसको। लिख के ले लो मेरे से, कुछ नहीं होगा। 95% आया ना, मेरे 90%। क्या हो गया, क्या हो गया, बहुत खुश हूं मैं क्या, कुछ नहीं होता उससे। वो उस समय बहुत अच्छा लगता है, अभी बहुत अच्छा लगेगा, 2 3 दिन बाद रिजल्ट आएगा, तुम्हारे घर वाले एकदम पैर वैर छूना, मंदिर जाना, लड्डू चढ़ाना खूब अच्छा है। उसके बाद कोई नहीं पूछता उसको। असली जंग यहाँ स्टार्ट होती है। बट एक बार +1 +2 में रिजल्ट बन गया, कोई भी एक एग्जामिनेशन का, पूरी लाइफ सेटल है फिर। ये लिख के ले लो मेरे से। बट 10th में कितना भी अच्छा नंबर ले और लाइफ सेट नहीं होती, रियलिटी है। आपके आपके जैसे डीएवी से अगर मैं बताऊं, आज से कुछ दिन पहले उसका बैच था, आलोक प्रकाश का बैच था, जिसमें साक्षी थी, आलोक प्रकाश थे। अगर आपके सीनियर जूनियर होंगे, आप पहचान ही रहे होंगे। और उसमें वो थी मोहंती सर की बेटी, क्या नाम है, पुनेशा थी ना। उस बैच के एक एक बैच में 4 4 बच्चे को 100 आया है साइंस के अंदर 10th में। क्या हो, आया आया बच्चे खुश है, हम भी खुश। एक और भी एक बच्ची आती थी, वो बैच ही बड़ा स्मार्ट, बैच में बहुत सारे बच्चे थे, और डीएवी का एक ग्रुप था पूरा, पढ़ रहे थे। पुण्यशा आई थी पढ़ने के लिए, रंजीत सर की बेटी निकिता आई है पढ़ने के लिए हमारे पास। विश्वनाथ सर का लड़का पढ़ने आया हमारे, क्या नाम है उसका, प्रतीक्षित। हम एक तो बोल तो रहा हूँ, मैं स्कूल के टीचर से कितने बच्चों को मैं पढ़ा के बैठा हूँ, अपने ही स्कूल के टीचर। बट अनटिल अनलेस अब देखो, प्रतीक्षित का पहले बार